नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए 1D एरे इन जावा, ठीक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जिसमें हम एक एक करके एरे की प्रॉपर क्लासेस देंगे, जो कि आपके सीबीएसई, जो कि आपके आईसीएसई, ठीक है, और बीसीए एमसीए सभी को रिलेट करते हुए ये टॉपिक हमारे पास रहने वाला है। तो 1D एरे के लिए सर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सर, मैंने आपको बताया 1D एरे के अंदर पहली चीज, क्या 1D एरे जो होता है वो एक स्ट्रेट ऑर्डर में होता है, जैसा कि लास्ट में हम लोग बोल रखे, स्ट्रेट ऑर्डर्ड मैनर में होता है। ठीक, ये तो हमने बात कर ली थी कि एरे हमने लोगों ने बना लिया था। अब हम उसकी बात करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट, क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 1D एरे। एक 1D एरे हमको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड प्रिंट द ऑल एलिमेंट्स एंड प्रिंट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। एरे के सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। क्वेश्चन इज दिस। तो सर, अब यहाँ पे साइज गिवन है, साइज मैं ले लेता हूँ। साइज सपोज आपके पास है एरे का 5। तो कैसे करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि हम जावा के अंदर पहली चीज क्या लिखते हैं, हमें यूजर से लेना है तो हमको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट लगाएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इससे क्या होगा, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। क्लास मैंने रख दी लाइक एरे बन। आपकी क्लास का नाम जो है वो है एरे बन के नाम से। इसके अंदर आपने पीएसवीएम लगाया। पीएसवीएम का मतलब होता है स्टैटिक वाइड मैन, और इसके अंदर हम लोगों को पता है हम लोग स्ट्रिंग अक्स लिखते हैं, ठीक। और इस तरीके से अब इस मैन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एरे का इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो इंट ए हमारे पास एरे है, इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज मैंने ले लिया 5। एक वेरिएबल यहीं पे हम ले लेते हैं आई, जो कि लूपिंग के लिए यूज होने वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको एक एरे क्रिएट करना है और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो सीधी सी बात है कि जब एलिमेंट्स को आप प्रिंट करेंगे तो पहले एलिमेंट्स एरे में हम एंट्री करेंगे, मतलब एंटर करेंगे। तो होता क्या है, जब हम एटीएम में तो हमारे पास एक मैसेज आता है, हमको अमाउंट एंटर करना होता है ना। उसी तरीके से हम एक मैसेज देंगे यहाँ पर, जो कि हमको पता है system.out.println। ये एक मेथड है जावा के अंदर, जिसके अंदर हम जो भी मैसेज डालते हैं वो आपका एज इट इज आउटपुट विंडो पर आ जाता है। एंटर एलिमेंट्स इन एरे, एंटर एलिमेंट्स इन एरे, आपके पास ये मैसेज आएगा। वैसे ही आप क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स हमने ये पैकेज लगा रखा है। तो इस पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर जो क्लास है, क्लास कौन सी होती है, स्कैनर। तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, और इसके अंदर होता है सिस्टम डॉट इन। क्या होता है, सिस्टम डॉट इन। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसके अंदर एलिमेंट्स एंटर कराने हैं। तो ये मैं इरेज कर देता हूं क्वेश्चन जो आपका था। ठीक, इधर देखिए, मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगा। फॉर में आई को बोलूंगा 0 से चलना है और कहां तक जाना है, साइज तक। तो आई प्लस प्लस होके वो एंट्री कर लेगा, और इधर ए ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये आपका एक मेथड है जिसके थ्रू वैल्यू क्या होगी, हमारी एंट्री होगी।
क्योंकि जब आपका ये बनेगा ना, इसको एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो हमारा जो रैम होता है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है रैम, इसके अंदर एक ए नाम से एक एरे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज -1 होता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो 0 हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है 0 से 4 तक। तो देखो मैंने यहां पर एक लगा दिया कि आई हमारा 0 से चलेगा <5 ना, तो ऑटोमेटिकली वो कहां तक जाएगा 4 तक। इस तरीके से जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू डालेंगे, सपोज मैंने यहां पर दिया, सपोज हमने यहां पर कोई वैल्यू दी लाइक 10, यहां पर दिया 11, यहां पर दिया 2, यहां दिया 3, यहां दिया 4। इस तरीके से जब भी हम कीबोर्ड से एंटर कराएंगे तो वो हमारा एरे यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बट ये जो हमारे पास है वो रैम के अंदर स्टोर है। हमको क्या चाहिए, हमको कंसोल पे चाहिए। तो कंसोल के लिए हम एक मैसेज लगा देंगे एसओपी के अंदर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं system.out.println, ये मैंने दे दिया। इसमें आपने दिया प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे, आपने यहां पर क्या दिया, प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये आपके पास मैसेज हो गया। ठीक है, अब इस मैसेज के बाद जब मैंने बताया था कि बंडी एरे के अंदर एलिमेंट्स का इंसर्शन मतलब एंट्री करना, वो भी फॉर लूप के थ्रू होगा। और रिट्रीविंग, जब भी हम रैम से अपने आउटपुट विंडो पर लाएंगे, फिर से हमें फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को दोबारा से राइट करना होगा। मतलब फॉर लूप आपका एंट्री के लिए भी यूज होगा और रिट्रीविंग के लिए। तो हमने फॉर लूप लगाया, यहां पर बोला भैया 0 से चलना है 5 तक। ठीक है, 0 से 5 तक, और कैसे, प्लस प्लस होके। ठीक, यहां पर आप एसओपी के अंदर क्या दे देंगे, ए ऑफ आई, क्या होगा, ए ऑफ आई। इस तरीके से आप अपना लूप क्लोज करेंगे। जो आपका मेन मेथड है उसको क्लोज कर देंगे, और देन आपकी जो क्लास है वो क्लास क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ये पैकेज क्यों लगाया, क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू लेनी थी। ठीक है, क्योंकि यूटिल पैकेज अगर हम नहीं लगाते हैं और स्कैनर क्लास का हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो एरर आ जाता है। ठीक, इसलिए पीएसबीएम आपके पास है, जो कि आपका मेन मेथड होता है। प्रोग्राम जब भी रन होता है तो वो कहां से होता है, मेन मेथड से होता है। सर, आप क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको 5 इंटीजर्स का एरे बनाना था। तो देखो मैंने इंटीजर्स 5 का एरे बना लिया। लूप को इटरेट करने के लिए आई एक वेरिएबल ले लिया। हमको एक मैसेज चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम, कोई मशीन है, हम उससे तभी इंटरेक्ट करते हैं जब उसके सामने कोई मैसेज आता है। लाइक हम एटीएम में जाते हैं, हम कार्ड लगाते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो। तो डेवलपर ने उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज डाल रखा है उसकी कोडिंग में। ठीक है, तो हम अभी अपना एक प्रोग्राम जावा का बना रहे हैं, तो हम भी यूजर के लिए एक मैसेज देंगे कि एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। वो मैसेज दिया, स्कैनर क्लास का प्रयोग कर लिया, और स्कैनर क्लास क्या कहती है कि उसके अंदर एक नेक्स्ट इंट मेथड है। ये क्या है, एक नेक्स्ट इंट मेथड होता है, जिसके थ्रू हम जो भी डेटा है वो रैम के अंदर एंट्री करा सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट। और जैसे ही ये इंडेक्स वाइज स्टोर हुआ है, इस लूप ने उसी चीज को इंडेक्स वाइज रिट्रीव किया है, मतलब आउटपुट विंडो पे शो किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, जिसमें हम 2 एरे बना रहे होंगे, और 2 एरे का एडिशन हम तीसरे एरे में कर रहे होंगे, और तीसरे एरे को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे हम a प्लस बी सी के अंदर स्टोर करते थे, सेम उसी तरीके से ऐसा हम कर रहे होंगे। थैंक यू क्लास, मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन। जय हिंद, जय भारत।